स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जीनॉन ऑक्सी फ्लोराइड्स की। ठीक है, जीनॉन के फ्लोराइड्स हमने स्टडी किए, लेकिन जीनॉन के ऑक्सी फ्लोराइड्स भी होते हैं जिनको हम XeO और उसके बाद फिर आगे फ्लोरीन फ्लोराइड के लिए F। ठीक है, लेकिन ये इनका फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि ऑक्सीजन भी इनमें इंक्लूडेड होता है और फ्लोरीन का भी एलिमेंट इनमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कि दो ऑक्सी फ्लोराइड्स जिनको हम पहले भी इनके बारे में स्टडी किया, थोड़ा सा स्टडी किया था, वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं और यहाँ पर भी हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास एक आ जाता है जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड और जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, ये दो हमारे पास आ जाते हैं। थोड़ी सी स्पेस इनमें रखते हैं और हम पहले क्या करते हैं, डाइफ्लोराइड की, ऑक्सी डाइफ्लोराइड की बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है कि अगर इसको हमें प्रिपेयर करना हो तो हम इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम जीनॉन का जो है वो रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, हम यहाँ पे कहते हैं डाइफ्लोरीन हम यहाँ पे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है, F2O। ठीक है, डाइफ्लोरीन इसके अंदर आ रहा है तो इसको हम बेसिकली कहेंगे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है ना, इसके साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि कंडीशंस में हम क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में ये नहीं होगा रिएक्शन, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में हम देखते हैं कि इनके दरमियान जो है वो रिएक्शन होगा और इसके नतीजे में क्या चीज बन जाएगी, यहाँ पर हमारे पास बन जाता है जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड होता है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और हम देखते हैं कि जिसको मेल्टिंग पॉइंट होता है, साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका 90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड बनाने का जो है वो एक हमारे पास रिएक्शन है। ठीक है, इस तरह से हमें हासिल हो जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ और किसकी बात करेंगे, जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की बात करेंगे। अगर हम रिकॉल करें तो हमने कहा था कि जो हमारे पास जीनॉन हेक्साफ्लोराइड होता है, ठीक है, इसका जब हम वाटर की प्रेजेंस, जब वाटर की हाइड्रोलिसिस करेगा, कि हमने देखा था इसकी हाइड्रोलिसिस से भी हमारे पास यानी वाटर जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इजिनॉन हेक्साफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और हमारे पास ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा इसका। ठीक है, और साथ में हमने कहा था कि HF भी बन जाएगा। ठीक है ना, और हम इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से बैलेंस कर दिया। अच्छा, हम ऊपर वाली अपनी इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं है। ये हमारे पास 2F है, एक ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, जीनॉन जीनॉन, चले ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पर इसको हमने बैलेंस कर लिया है इस तरह से। तो ये एक हमारे पास रिएक्शन आया था जिसमें हमने देखा था कि अगर हम जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनता है। ठीक है, किसका, जीनॉन का। इसके अलावा भी रिएक्शंस होते हैं। बेसिकली हमने कहा था कि ये जो हमारे पास ये जो जीनॉन हेक्साफ्लोराइड है, ये क्या है, ये हमारे पास फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। फ्लोराइड जो जीनॉन फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं ना, तो अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं किसके साथ, इसका रिएक्शन करवा देते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि सिलिका के साथ। ठीक है, इसका हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ, सिलिका के साथ रिएक्शन करवाया। बेसिकली यहाँ जो हम बात कर रहे थे सिलिका की फॉर्म की, वो होती है क्वार्ट्ज। ठीक है, चलें ब्रैकेट में यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे ये क्या है, क्वार्ट्ज की हम फॉर्म की बात करें और हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन जो होता है बहुत विगरस होता है। ठीक है, एक रैपिड रिएक्शन होता है और हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास दोबारा से जो है यहाँ पर जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और साथ में क्या चीज बन जाती है, यहाँ पर हम देखते हैं साथ में अभी जो सिलिकॉन है ना, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी फ्लोरिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि हमने कहा था जो फ्लोराइड्स होते हैं ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, सिलिकॉन हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, ऐसा ही सॉरी है टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, इसको हम लिखेंगे सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास हुआ है, एक तो सिलिकॉन की जो है वो फ्लोरिनेशन हो गई है, दूसरा ये कि हमारे पास जो है वो ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बन गया है। ठीक है ना, और हम यहाँ पर इस इक्वेशन को बैलेंस भी साथ के साथ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 8 फ्लोरीन हो गए हैं और यहाँ 6 हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं और फिर साथ के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का हम यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है -28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, 28 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक कलरलेस लिक्विड आ जाता है।
ठीक है। और हम क्या करते हैं इसको, हम बेसिकली क्योंकि ये भी रिएक्टिव होता है इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम जो है वो निकल के वेसल्स में जो है वो इसको हम स्टोर करेंगे। ठीक है, नॉर्मल वेसल्स में इसको स्टोर नहीं करते बल्कि निकल के वेसल्स में इसको स्टोर करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है। जिस तरह से अगर हम यहाँ देखें तो ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड जो होता है, इसका अगर हम देखें कि ये वाटर के साथ इसका रिएक्शन, हम देखते हैं कि वाटर के साथ इंटरेक्शन हो जाए तो ये क्या करता है कि ये हमारे पास बना लेता है ज़ीनॉन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, और साथ में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो भी बन जाता है। इस तरह से रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, पहले इसको हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, उसके बाद हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास अगर हम देखें तो 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 2 लगा देते हैं ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे क्योंकि 4 हमारे पास क्या हो गए हाइड्रोजन, 4 फ्लोरीन, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस इक्वेशन में अब देखते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है, ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है ना, तो ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड जो होता है ये कलरलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर हम इसको स्लाइड भी वार्म करें तो ये जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, और ये क्या करता है कि ये आगे से एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है, ये जो है क्या कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है ना, इसको तो वार्म करें, स्लाइड वार्मिंग पे ये हम चलने आगे लिख देते हैं कि वार्म करने पे इसको क्या होता है, ये एक्सप्लोड कर जाता है, तो ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जरूर शो होता है, ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड जो है वो वाटर की प्रेजेंस में जो है वो इस तरह से ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड जो है वो बना लेता है। ठीक है, ये इसका रिएक्शन आ गया। ठीक है, और हम देख रहे हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी जो है वो बन रहा है यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन की जो है वो क्या हो गई, फ्लोरिनेशन हो गई है। इस तरह से रिएक्शन आ गया। एक और चीज हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारे पास लिक्विड जरूर है, यानी कि ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड जो है वो हमारे पास लिक्विड जरूर है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो वोलेटाइल लिक्विड होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये एक वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखे, ज़ीनॉन के ऑक्सी फ्लोराइड्स देखे। वन ऑफ देम वाज ज़ीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, द अदर वन वाज ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड।